नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से एक ऐसी सर्विस को लाइव किया गया है जहां पर आपको प्रति रजिस्ट्रेशन 200 रुपए का कमीशन मिलेगा और आप मंथली इस सर्विस से महीने का 25,000 रुपए आसानी से कमा सकते हैं। भारत के सभी राज्य के वीएलई इस सर्विस में काम कर सकते हैं। तो किस प्रकार से सीएससी वीएलई इसमें काम करेंगे और किस प्रकार से लोगों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाला आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहां पर देख पाएंगे, सीएससी GOV के माध्यम से इस पोस्ट को ट्वीट करके बताया गया है, जहां पर बताया गया है कि जस्ट सेल 3 कार्ड्स ए डे एंड अर्न अप टू 25,000 ए मंथ। यानी कि अगर आप दिन का 3 कार्ड भी सेल कर देते हैं, लोगों का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आप महीने का 25,000 रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। तो 25,000 रुपए की अर्निंग करने के लिए आपको कौन सी सर्विस में जाके काम करना है, इसके लिए आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेने के बाद यहां आपको सर्च का एक आइकन दिख रहा होगा, आप यहां पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहां आपको टाइप कर देना है LOAN। इतना टाइप करोगे आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो ऊपर से चौथा नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, लोन बाजार इन लोन, आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका साइट ओपन हो जाएगा। अभी इस साइट के अंदर सीएससी के माध्यम से कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। अगर कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू टू साइट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख पाएंगे सीएससी का ही पोर्टल है, कहीं दूसरे पोर्टल पे आप नहीं आए हैं, उसकी चिंता मत कीजिएगा। अब यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा लॉगिन का, तो आपको अपनी सीएससी आईडी से इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर जो बैनर है आपको दिखा दूं, तो ये वाला जो सर्विस है, इस वाले सर्विस की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे आपको मंथली जो है 25,000 रुपए आप अर्निंग कर सकते हैं। पर कार्ड आपको यहां पर 287 रुपए कमीशन मिलेगा। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक कार्ड दिलवा देते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और उसको कार्ड मिल जाता है, तो आपको प्रत्येक कार्ड पे 287 रुपए का कमीशन यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लॉगिन सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप अपनी सीएससी आईडी, पासवर्ड डालेंगे। जो भी कैप्चा कोड आपको यहां दिख रहा है, यह कैप्चा कोड आपको सावधानी पूर्वक डालना है। तो कैप्चा कोड यहां पे डाल देने के बाद सीधा आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो आप सभी अपनी आईडी के माध्यम से इस पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। अब इसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको इस वाली सर्विस में काम करने के लिए यहां आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कार्ड्स का, तो यहां आप कार्ड्स वाले ऑप्शन पे आओगे। यहां आपको टोटल 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहां आपको जो कार्ड्स में ही सेकंड ऑप्शन है बजाज फिनसर्व इंस्टा EMI कार्ड, यही कार्ड है। इसी कार्ड पे आपको प्रत्येक कार्ड 287 रुपए का कमीशन मिलने वाला है। तो सीधा आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बजाज फिनसर्व इंस्टा EMI कार्ड इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी व्यक्ति को इस प्रकार का कार्ड चाहिए, तो आप सबसे पहले उसका नंबर डालेंगे। आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इससे कस्टमर का क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये जो है एक तरह का EMI कार्ड है। अगर वह कार्ड ये व्यक्ति ले लेता है तो फिर वो अपनी मनपसंद चीज़ें जो है EMI पे ऑनलाइन परचेस कर सकता है। उसको ये बेनिफिट्स होते हैं। मान लो उसके पैसे इसमें मौजूद नहीं है तो इस कार्ड की मदद से वो ले सकता है, बाद में उसकी EMI भर के वो उसको क्लियर कर सकता है। तो यही इस कार्ड के बेनिफिट्स हैं। तो आप लोग अगर तो आप लोग ये कार्ड की बेनिफिट्स के बारे में आप उसको बता सकते हैं। अगर वो एग्री होता है तो फिर आप उसके यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और फिर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, जैसे ही आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो उस व्यक्ति के जो मोबाइल है उस नंबर पर एक 6 अंक का OTP गया होगा सीएससी के माध्यम से। ठीक है, सीएससी के माध्यम से ये OTP गया होगा। तो जो OTP उसके नंबर पे प्राप्त हुआ है वह OTP आप यहाँ से
डाल देंगे। अब OTP डालने के बाद सीधा आप वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से बजाज फिनसर्व इंस्टा EMI कार्ड का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको उस व्यक्ति का नाम डाल देना है। ध्यान रहे, नाम और डेट ऑफ बर्थ जो भी आप डालेंगे वह उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड में जैसा नेम और डेट ऑफ बर्थ हो वैसा ही आपको यहाँ पे डालना है। कुछ अलग से कुछ भी मत डाल दीजिएगा, जैसा उसके आइडेंटिटी कार्ड में लिखा हुआ है वैसा ही उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालोगे। और पैन नंबर है तो डाल देंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं। और फिर आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे, जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद आप ये देखोगे कि यहाँ पर बताया गया है कि सक्सेस मैसेज सेंड ऑन गिवन नंबर। अब उसके नंबर पर आपका लीड जनरेट करने के बाद उसको एक लिंक दिया गया है, उसके नंबर पर भेज दिया गया है। अब यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको कौन से स्टेप को फॉलो करना है इस बजाज इंस्टा EMI कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे जब ये जो नंबर है इस नंबर पे उस व्यक्ति के नंबर पे जो SMS गया हुआ है उसमें एक लिंक दिया गया है बजाज फिनसर्व का। आप उस लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो लिंक पे क्लिक करने के बाद पुनः आप यहाँ पर देख पाएंगे उसका नंबर आपको दोबारा से डालने का ऑप्शन आएगा। आप उसका नंबर डाल के OTP से वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद आप सेकंड चरण में उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे देख पाएंगे कि इस प्रकार से उसका फुल नेम, पैन और उसका एरिया पिन कोड, डेट ऑफ बर्थ वो प्रॉपर तरीके से आपको फिलअप कर लेना होगा। और फिर तीसरे ऑप्शन में उसका एम्प्लॉयमेंट क्या है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चौथे स्टेप में वह क्या काम करता है, उसे कितनी लिमिट रखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। और फिर पांचवें चरण में उसका आपको आधार KYC से डिजी लॉकर के द्वारा वेरिफिकेशन करना होगा। और छठे चरण में यहाँ पे आप देख पाएंगे बताया गया है कि KYC सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको वन टाइम ज्वाइनिंग फीस 599 रुपये कस्टमर को देने होंगे, तभी उसको कार्ड अप्रूव होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप कस्टमर को बता दीजिएगा क्योंकि ये कार्ड जो है फ्री नहीं मिलेगा कस्टमर को, 5 ऑनलाइन उसको खर्चा करना पड़ेगा तभी जाके वो कार्ड इसको मिलेगा। और तब आपको जाकर 287 रुपये का प्रति कार्ड कमीशन मिलेगा, समझ गए। और फिर यहाँ पे आप क्लिक करके उसका अकाउंट वगैरह फिर एक्टिवेट करके IFSC कोड वगैरह डाल के आप मैंडेट करेंगे। मैंडेट कर देंगे तो जब भी वो EMI से कुछ भी सामान परचेस करेगा तो उसका जो कार्ड है उसके बैंक से जब मैंडेट रहेगा तो ऑटोमेटिक उसके बैंक से अमाउंट मंथली EMI बेस पे कट जाया करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपने एरिया के कस्टमर्स को, जो आपके एरिया में जितने भी कस्टमर्स हैं जो अगर आते हैं और उनको कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है इस प्रकार का, तो आप पहले तो इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में आप उनको बता दीजिएगा। अगर वह कार्ड के लिए राजी हो जाते हैं तो उनके चार्जेस के बारे में भी आपको बता देना है। अगर वो एग्री होते हैं तो फिर आप लोग उनका यहाँ पे आवेदन कर दीजिएगा। पहले ध्यान रहे डायरेक्ट आपको गूगल से नहीं करना है, नहीं तो आपको कुछ कमीशन वगैरह नहीं मिलेगा। आपको पहले CSC के माध्यम से ही, जैसे अभी हमने आपको दिखाया लीड जनरेट करने का, तो इस प्रकार से आपको पहले लीड जनरेट करना है। उसके नंबर पे जो लिंक जाएगा फिर उस लिंक पे क्लिक करके ही आपको फॉर्म भरना है। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे बताए गए जानकारी से आपको कुछ लाभ हुआ है या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर करना ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप लोग देख पाएँ। धन्यवाद।